चलिए शांत हो जाइए। क्लास 10 माइल ऊंचाई या दूरी यानी प्रश्नमाला एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 आ रहे हैं 7 क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या कि भूमि के एक बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को 45 डिग्री और 60 डिग्री मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा, फिर से चित्र बन गया, हिसाब बन गया। चित्र नहीं बनेगा, हिसाब नहीं बनेगा। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये कौन सी है? इकी है भूमि, इकी है 20 मीटर ऊंचा की है भवन की है भवन, ठीक। भवन के शिखर पर, ये शिखर है, शिखर पर एक संचार मीनार है। एक क्या है? मीनार है। एक ही है मीनार है। क्या है? मीनार है। एक संचार मीनार के तल, मीनारवा के तल कौन हो गई? जैसे भूमि के भवन के तल कौन हो गए? हमर तल, हम पिछला गोड़ा ने तल हमर, तो मीनार के तल और भवन के शिखर, ये कहता होगा मीनार के तल और मीनार के तल और शिखर। पहले तल बोला, मीनार के तल और बाद शिखर का उन्नयन को, तो पहले तल बोला है ना, कितना तल? 45 डिग्री और बाद शिखर बोले, शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात है, इसका मान निकालना है आपको। ए बी सी डी। तो धीरे धीरे चढ़ेंगे एकाएकी, पहले इसी से चले थे क्योंकि दोनों आसान। ये तो देलो नहीं देले, ये तो देले है, नहीं देले, यहाँ से आराम से निकल जेते ने। तो यहाँ लिख दोगे, माना कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है तथा ए बी मीनार की, संचार मीनार की ऊंचाई है, संचार मीनार की ऊंचाई है जो भूमि के एक बिंदु से 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण, तल से 45 डिग्री और शिखर से 60 डिग्री का कोण बनाती है। इतना लिख दीजिएगा। चलिए हम इस त्रिभुज से चल रहे हैं, इसमें हम की बोले हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है BC, D से जेकरा में C बराबर 90 डिग्री है ने। कौन सूत्र लगाएंगे? ई दिया हुआ ये निकालना है, ई दिया हुआ है ये निकालना है। ये कौन सी हो गया? एक ही हो गया। तो लंब बटा आधार का सूत्र है tan थीटा बराबर लंब बटा, लंब के मतलब आधार के मतलब CD। tan थीटा में कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री। BC के मान और CD के मान निकालना। हम एक सूत्र को जानो, ये tan 45 के मान एक होगो BC बटा CD, तिरछा तिरछी गुना CD बराबर 20 मीटर। CD के मान 20। अभी छोटा त्रिभुज हो गया खत्म। अभी कौन त्रिभुज? बड़ा त्रिभुज कौन सी? A C। अब नहीं बोल रहा A B और D नहीं बोल रहा, वो त्रिभुज है। जब तक 90 डिग्री नहीं आएगा वो बनेगा मान? बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि कर्म लाना है, लंब लाना है, आधार लाना है। तो कर्म कब आएगा? जब उस त्रिभुज में 90 डिग्री रहेगा। तो A C D जेकरा में C बराबर, यहाँ लिखोगे से भूल जाते हैं, छोटा छोटा चीज भूल जाते हैं। क्या है? ई निकालना चाहिए हमरा। जब बड़ा लेंगे तो पूरा लेना पड़ेगा। ई लंब हो गया, ई आधार हो गया। लंब बटा आधार का क्या सूत्र है? tan थीटा बराबर
लंब बटा लंब की हो गया, लंब की हो गया AC, आधार की हो गया CD। 10 थीटा माने कितना डिग्री, 60 डिग्री। और AC को पार्ट में है, कौन सी AB और AC है, सब रोए रे AB बटा CD। 10 60 के मान करते नहीं, नीचे नहीं रे। और AB का मान निकालना है, BC का मान और CD का मान निकाल दीजिए। तिरछा तिरछी AB प्लस बराबर 20 गुना रूट 20 रूट होगा ना बउआ। AB का मान निकालना है, प्लस में उसड़ जाएगा तो 20 रूट 3 माइनस इतना मीटर लिख दीजिए उत्तर, या AB बराबर 20 कॉमन ले लीजिए तो की बच जाएगा 1 मीटर। ये उत्तर बात समझ में आ गया सबको, देख लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 8 की कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। पेडेस्टल तो जमीन पर ही रहेगा, है ना। ये कौन सी है, पेडेस्टल। एक पेडेस्टल के शिखर पर, शिखर तो ये ना चोटिया, कौन सी है, एक मूर्ति है। ये कितना है, 6 मीटर है। कौन सी है, मूर्ति। क्या है, मूर्ति। कोई दिक्कत, मूर्ति लगे भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर की यह है, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, है ना। उसके बाद उसी बिंदु से, जब बिंदु पर 60 डिग्री कोण बनेगा, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री कितना है, 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना है। A B C D त्रिभुज BC B से जगह में सॉरी C बराबर 90 डिग्री, C बराबर E निकालना है। E भी गायब है, E भी गायब है, E भी गायब है। अब E काहे निकालना लिए, कहा कि बड़का के लिए भी E है, आधार होता है बड़का के लिए भी। ये छोटा त्रिभुज के भी आधार ही है, अब बड़का त्रिभुज के आधार E है, तो E निकालना जरूरी है। तो E निकालना है, एक तो माने पूछ रहे हैं, तो E निकालना तो E की हो गए 10 हो गए। आई लंब बटा आधार के कर सूत्र है, लंब बटा, यहां लिख दोगे, माना कि BC कौन सी है, पेडेस्टल है, और AB मूर्ति जो 1.5 मीटर 1.6 मीटर ऊंची है ना। मूर्ति के शिखर का, भूमि के साथ मूर्ति के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री। ये सब बराबर लिख दीजिएगा। इसको लिखने से खाली कुछ नहीं होगा, बड़ा दूसरा होता है, ताकि 5 नंबर के जब पूछ रहे तो 5 नंबर के देखे भी लगना चाहिए ने। लंब की हो गया BC, आधार की हो गया CD, 10 थीटा माने कोण कितना, BC बटा, एकरे तो मान हमें को जान वही अभी लाइफ में 10 45 के मान अपना 1/1 नहीं बोल दिए हैं, 1/1 बोलबे भी तो की होते। अरे देवराज फर्क के बैठे नहीं लोगो, यहाँ पर बराती आया है या दीवार में आके अड़ के बैठ रहती है, खा के उतना क्या आती है, कम खा के आओ। अरे यहाँ आया ना, यहाँ
BC बटा CD, तिरछा तिरछी CD बराबर होगा ना, CD बराबर अब बड़का त्रिभुज से चलेंगे AC D से जेकरा में C बराबर 90 डिग्री। ये निकालना है ताकि एकरा में ये आ जाए, ये निकालना ही देले है। तो ये की हो गेले लंब बटा आधार के का सूत्र है, लंब बटा लंब हो गेले आधार हो गेले BC, तेन थीटा बने कितना डिग्री 60 डिग्री। AC को पार्ट में कौन सी AB और BC बटा CD, tan 60 के मान बटा बराबर AB के मान 1.1। अब BC का मान तो निकालने हैं तो BC लिख देंगे बटा CD के क्या बराबर है, तो CD की जगह पर BC लिख सको ये ताकि CD के मान निकाल ले लिए। CD निकालना है नहीं रे बउआ, CD निकालना है की निकालना है नूनू BC निकालना है। तो नूनू BC निकालना तो CD का रखबे, तो CD के चेंज कर देली केकरा में BC में। तिरछा तिरछी 1.6 प्लस BC बराबर √3 BC है ना। ऐसे भी हो रही थी जैसे हम उल्टा करे तो समझ में काम आई तो इधर से कर देते हैं। पहले कौन लिखे थे, इसको लिख लीजिए है ना, BC √3, BC गुना √3 कर दे बराबर 1 गुना इतना कर दे 1.6 प्लस में इस साइड दे तो BC √3 घटा BC बराबर 1 BC दोनों में है तो BC की करबे तो की बच गए √3 माइनस बराबर 1.6 BC बराबर गुना में उछल ही देता 1.6 बटा √3 माइनस 1 इतना मीटर उत्तर, इतना मीटर उत्तर। BC बराबर ध्यान दीजिए हरों का परिमेयकरण 1.6 बटा √3 माइनस √3 ही माइनस में है तो √3 प्लस BC बराबर 1.6 √3 प्लस 1 प्लस में माइनस में 1.6 √3 माइनस प्लस 1 बटा 3 का स्क्वायर करेंगे √9 पर बोल 1 का स्क्वायर 1.3 प्लस बटा 2, इसलिए BC बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, इतना मीटर, इतना मीटर। तो BC की माना था की माना था अतः पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर होगा। समझ में आ गया ना, देख लीजिए गायब हो अबरी को नंबर 9 नंबर की कह रहा है 9 नंबर एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा एक मीनार है, एक भवन है। अच्छा एक मीनार कर दीजिए, एक भवन कर दीजिए, और बड़ा है कि छोटा आपका पता नहीं है ना, कोनवा से पता चली तो बड़ा छोटा। एक मीनार के पाद बिंदु से ये है
मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है 60 डिग्री है, ये मतलब कम ऊंचा। ये भूमि हो गए ने, ये कितना है 30 डिग्री है। और उसके बाद की कर रहे शिखर के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है भवन के 5 बिंदु से, ये नहीं कर ई मीनार ई कौन सी हो गए मीनार ई की हो गए, ये कितना है। अच्छा कैसे समझ लिए कि ये ऊंचा ज्यादा है ये छोटा है, कौन से कैसे ऐसे रहता है 90 डिग्री, जैसे 0 डिग्री रो है 30 45 ऐसे करके रो, जैसे नीचे जितना नीचे होता है उतना कम मान होगा, जितना सीधा सबसे ऊपर जितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ज्यादा ऊंचा हो गया, आई कम ऊंचा होते हैं, इसलिए समझिए। ठीक समझ गए आपकी बात। उसके बाद फिर क्या कर रहे, यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, कितना है 50 मीटर, ए बी सी डी ऐसा जगह चित्र में बना दे कि बस एक आए कि चलो फिर वो एक ए बी सी से लिखेगा, क्या लिखेगा, माना कि एक मीनार है जो 50 मीटर है तथा सी डी भवन की ऊंचाई है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री या भवन के शिखर के उन्नयन को बीसी त्रिभुज ए बी सी से जगरा में बी बराबर 90 डिग्री, ई दिया हुआ है निकालना, ई दिया है निकालना, इलाम आधार क्या सूत्र tan थीटा बराबर लंब बटा लंब की हो गए आधार की हो गए tan थीटा माने कितना ए बी के मान 50 है, ए बी के मान 50 काटने डाले रे आए, चलिए tan 60 के मान बटा 1 50 बटा तिरछा तिरछी बीसी बराबर 50 रूट 3, ये होगा नहीं बीसी रूट 3 गुना बीसी बराबर 50, इसलिए बीसी बराबर 50 बटा बीसी का मान निकालना ही है, अभी कौन सी रूप से चलेंगे सी डी कौन लिख दीजिए बीसी बी से जगरा में सी बराबर 90 डिग्री, ई निकालना ही दे ले युवा में ई निकालना ही दे ले ना, अभी निकालिए क्या सूत्र रहते हैं tan थीटा का कि लंब आई आधार tan थीटा बराबर लंब बटा लंब की हो गए सीडी आधार की हो गए बीसी पता है बउआ tan थीटा माने कौन कितना डिग्री एक कर देखिए ना कितना है बराबर सीडी का मान तो निकालने है ना, अब बीसी का मान कितना निकाला, अच्छा आपने बस बीसी ले दो, तिरछा तिरछी कितना 1 बटा बराबर सीडी बटा बीसी, तिरछा तिरछी सीडी गुना रूट 3 बराबर बीसी, सीडी गुना रूट 3 बराबर बीसी का मान 50 बटा गुना में उछल देता हूं, सीडी बराबर 50 रूट 3 और रूट 3 होते ना हो, अरे गुना में उछल देते भागा में बटा, तो बटा में ये तो बटे में जीते 50 और रूट 3 दिया रूट 9 पर 3 मीटर है ना,
इसलिए CD बराबर 16 पूर्णांक 48 2 बच गए 20 छोटी 18 इतना मीटर लगवा पूर्णांक में है। अच्छा पूर्णांक में तो आसान है। 48 और 2 50 इतना मीटर। कोई दिक्कत? देख लीजिए। चले आ जाइए देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 10। कहा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे सड़कवा हवा में तब कौन सी पर हो धरती पर है ना। ये सड़क है कितना है लंबाई कितना है और आमने सामने दो लंबाई समान लंबाई के दो खंबे है ना। दो खंबा है समान लंबाई के 80 मीटर। उसके बाद की कर रहे हैं समान लंबाई के दो खंबे हैं। इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण 60 और उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो 60 डिग्री वाला यदि खड़ा कौन रहेगा 30 डिग्री वाला छोटा रहेगा है ना। तो इसको ऐसे कर दीजिए जैसे में बढ़ा ज्यादा सुत्ता करना चाहिए ज्यादा खड़ा रहना चाहिए है ना। सही लंबाई और बड़ा होना चाहिए। ये हो गया 60 डिग्री ये हो गया 30 है ना 60 डिग्री और 30 हो गया। अब एक त्रिभुज से चलिए हाँ ABCD और E। अच्छा ध्यान दीजिए कि पूरा कितना यहाँ से यहाँ तक हम x मान लेते हैं कितना होते पूरा 80 रुपया हम एक रात में 10 रुपया देने कितना बचते 80 माइनस 10 70। तो एक x मान ली पूरा में x घटा दे बच गए एक वाला बच गए ने आ फिर बोल इधर चलो A B E से है ना जगह में B बराबर की लिखनी है BC एक सड़क जो 80 मीटर चौड़ी है आमने सामने समान लंबाई के AB और AC दो खंबे जिसकी ऊंचाई h माना दोनों समान है तो दोनों की मान ली h माना जो सड़क के एक बिंदु से कौन सी 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है। लंब बटा आधार क्या सूत्र लंब बटा लंब हो गए आधार हो गए BE थीटा हमने कौन एकर मान 80 माइनस लेकिन BE का मान एकर मान 1/√3 बराबर h/80 माइनस 360 कड़ी दे नीचे आ 360 एक गुना कितना कर ले 80 माइनस बराबर √3 समीकरण या प्लस भी x के मान निकाल सको है तो और एक मान और बाद एक मान ये दोनों रहती है। अगर नौका त्रिभुज से चलिए त्रिभुज DC E से जेकरा में C बराबर
90 डिग्री है ना। लंब बटा आधार का सूत्र है tan थीटा बराबर लंब बटा लंब हो गए CB आधार हो गए EC थीटा माने 60 डिग्री और CB के मान आई एकर मान किसने मान लो की एकर मान आ √3 x बटा तिरछा तिरछी h बराबर √3x। अब h के मान रख दो एक h निकालना है जी हां h ने निकालना है कि निकाल है खंभे की ऊंचाई और खंभे के बीच बिंदु के बीच की दूरी में निकाल है ना। समीकरण 1 में h का मान रखने पर कौन सी है 1 80 माइनस x बराबर √3h 80 माइनस x बराबर √3 h के मान कितना ले लो √3x 80 माइनस x बराबर √3 नो पर 3x माइनस 9 से नीचे तो 80 बराबर 3x घटा बराबर 4x कौन सी बीच 80 इसलिए x बराबर 20 मीटर तो x के मान 20 मीटर एक ही निकल गए खंभों के बिंदुओं के बीच की दूरी की लिखोगे अतः खंभों के बिंदुओं के बीच की दूरी 20 मीटर होगा। देखोगे एक उत्तर 20 होगा देख लीजिए जरा सा है हम मजदूरी में आए थे अब x के मान में ग्राम रख तो रखते नहीं करते हटता एक दो मान ले है ना दो में रखने आसान हो जाएगी। समीकरण 2 में x का मान रखने पर कौन सी है x 2 कौन सी है h बराबर √3 x के मान इसलिए h बराबर 20√3 मीटर h के क्या मान है अतः खंभा की ऊंचाई 20√3 मीटर होगा और खंभे के बीच की दूरी 20 मीटर होगा। कोई दिक्कत चलिए देख लीजिए दोनों का मान पूछ रहे हैं आज तो x के मान आया x के मान आया EC के मान आया ना अब BC के मान भी पूछ रहा है तो BC के मान भी निकालिएगा जी BC बराबर 80 घटा x 80 का x में था 80 घटा x के मान इसलिए BC बराबर 60 है ना। कौन सी बोला BC का मान कितना 80 घटा x का मान कितना निकाले 20 और BE है B आई किसका मान निकला x का मान है कौन सी E और बराबर 20 मीटर यहाँ में तो ऐसा करके लिख लीजिएगा कौन सी AB बराबर CB बराबर कितना आया 20√3 मीटर आया ना जी। AB जो है CD है दोनों समान निकाल के है उसके बाद EC के मान और BE के मान 60 मीटर। अब सबके बोल अतः का लिख दीजिएगा अतः मीनार में है आमने सामने की है समान लंबा खंबे अतः खंबे की लंबाई 20√3 मीटर होगा और सड़क के बीच दो बिंदुओं
बिंदुओं के बीच की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर। कोई दिक्कत? आगे 11 का चित्र बना हुआ है। 11 दिन बोले थे चित्र बना हुआ है, 11 का बना हुआ है। चलिए 11 चित्र बना लीजिए। A B C 30 मीटर 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर। यहाँ से मैं पता हमारा नहीं निकाल रहा है ऊंचाई और नहर की चौड़ाई कितना चौड़ा है और ये वाला टावर का ऊंचाई है, टीवी टावर है ना, टावर का ऊंचाई इकाई की। चलिए या लिख दोगे ना, ए बी कौन सी है? टीवी टावर है ना, ए बी की है टीवी टावर। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर द्वादर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे हो है ना, एक अन्य बिंदु से के टीवी टावर के उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसी तट पर उसी बिंदु से 20 मीटर दूर 20 मीटर दूर जो है कितना है, इसी 20 मीटर दूर इसी बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु के टीवी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो 20 मीटर दूर है वो कितना है? 30 मीटर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इकाई की चलिए त्रिभुज ABC से B बराबर लंब बटा का सूत्र है लंब बटा लंब हो गया, आधार हो गया, फिर थीटा का मान 60 डिग्री बराबर AB बटा BC √3 बटा 1 AB बटा तिरछी AB बराबर √3 से चलिए त्रिभुज AB B से B बराबर 90 डिग्री। लंब बटा का सूत्र लंब बटा लंब AB आधार BD है। थीटा माने कोण कितना डिग्री? 3 डिग्री। AB के मान भी पता नहीं है, अब BD को पार्ट में दो पार्ट कौन सी BC प्लस CD CD 30 के मान 1/, AB बटा BC के तो निकालने हैं। अब ये कितना है? CD BC प्लस 20 बराबर √3 गुना AB का मान निकालनी है। नीचे देखिए कितना तक आ जाते समीकरण 2 में AB का मान रखने AB कौन सी है? 2 कौन सी है? BC प्लस 20 बराबर √3 गुना नीचे तब √3 AB के मान √3 AB का मान √3 BC BC प्लस 20 और उसके लिए नंबर 3 BC है ना, ये ऊपर कर दी BC के
3BC प्लस में उछालिए देता हूँ माइनस में 20 बराबर 2 देंगे, इसलिए BC बराबर 10 मीटर। BC बराबर 10 मीटर। अब कितना मान रखनी, ये भी तो टावर की ऊंचाई है, तो एक में रख दी, एक में BC का मान रखने पर, एक में BC का मान एक कौन सी है, AB बराबर √3 गुना BC, √3 अब BC का मान, इसलिए AB बराबर 10√3 मीटर। देख लो उत्तर की लिखोगे। अतः टावर की लंबाई, टावर की ऊंचाई न है कितना है 10√3 मीटर, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। कोई दिक्कत? हाँ देख लीजिए। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।